वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडवायर। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम सही माप कैसे करेंगे। अच्छा, वो सही माप हम किसकी कर सकते हैं? अगर हम कोई जमीन खरीदते हैं या घर बनवाने में हम कोई मटेरियल खरीदते हैं। अच्छा, वो मटेरियल क्या हो सकता है? बालू हो सकती है, गिट्टी हो सकती है, वो चंबल हो सकती है। तो हम उस बालू गिट्टी या चंबल की सही सही माप कैसे करेंगे और साथ ही साथ हम जमीन की सही सही माप कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 7 रुपए और 50 पैसे, 7 रुपए 50 पैसे, अगर आपसे बोल दी जाए कि इसको दशमलव में लिखना है, तब आप कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे रुपए 7.5। सही है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5 मीटर और 70 सेंटीमीटर, इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? इसको आप दशमलव में लिखेंगे 5.7 मीटर। सही है। अच्छा, अब अगर जो लिखा हुआ है 5 फीट 9 इंच, आप इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? तो आप इसको लिख देंगे 5.9 फीट। सही है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 5 फीट 9 इंच को हम 5.9 फीट नहीं लिख सकते। यहां ये सही है, ये सही है, पर ये सही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि हम 5 फीट 9 इंच को दशमलव में कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जमीन की सही माप करना सीखेंगे। ठीक है। अब जमीन के सही माप कैसे करेंगे? तो देखिए, आपने मान लीजिए कोई एक जमीन खरीदी, कोई एक प्लॉट खरीदा जिसकी लंबाई है 30 फीट और 9 इंच। ठीक। और इसकी चौड़ाई है 22 फीट और 6 इंच। ठीक। लंबाई है 30 फीट 9 इंच और चौड़ाई है 22 फीट 6 इंच। अब यहां पर प्रॉपर्टी डीलर वाले आपको कैसे पागल बनाते हैं, कैसे आपके संग ठगी करते हैं और आपसे ज्यादा पैसा ले लेते हैं। भाई, गांव में तो 1 गज या 2 गज में हेरफेर हो जाता है, क्योंकि गांव की जमीन की वैल्यू कम होती है, वहां इतना दिक्कत नहीं होती। लेकिन शहरों में 1-1 गज जमीन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो अगर वहां पर गज में हेरफेर होगा या वर्ग फीट में, तो आपको वहां पर दिक्कत हो जाएगी, आपके ज्यादा पैसे चले जाएंगे। कहां पर आपके संग 420 होती है, आप उसको समझना सबसे पहले। तो सबसे पहले यहां पर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जमीन का। तो जमीन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। सही है। लंबाई कितनी है? 30 फीट 9 इंच। तो क्या करेंगे? 30.9 लिख दिया। सही है। और चौड़ाई की जगह क्या रख दिया? 22.6 रख दिया। गुणा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 30.9 का हम गुणा कर देते हैं 22.6 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 698.34। 698.34 वर्ग फीट, ये लिख दिया इन्होंने। आपने सही मान लिया। क्या ये कैलकुलेशन सही है? नहीं। सही कैलकुलेशन क्या है? सही कैलकुलेशन में हम अगर जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो होगा हमारा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है इस प्लॉट की? 30 फीट 9 इंच। 30 फीट 9 इंच लंबाई है, 30 फीट 9 इंच। आप क्या करिए, फीट तो वैसे का वैसे ही रहेगा, आप 9 इंच को फीट बना दीजिए। अब इंच को हम फीट कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जब भी आप इंच को फीट बनाएंगे आपको भाग देना पड़ेगा 12 से, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अच्छा, भाग क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तब हमें भाग देना पड़ता है, और बड़ी यूनिट को जब हम छोटी यूनिट में ले जाते हैं तो हमें गुणा करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 9 में भाग लगा देंगे, किससे? 12 से, तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा।
30 प्लस भाग लगा देते हैं, तो देखिए 3 तिया 9, 3 चौक 12। यहां पर हम भाग लगा देते हैं 3 में, किससे? 4 से। तो जब हम 3 में भाग लगाते हैं 4 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 0.75 फीट। ठीक, 30 फीट 0.75 फीट, तो ये हो जाएगा 30.75 फीट। फीट में कन्वर्ट हो गई है हमारे इस जमीन की लंबाई। सही है, इंच को हमने फीट में कन्वर्ट कर दिया। 30.75 गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई है इस जमीन की 22 फीट और 6 इंच। सही है, तो 22 फीट तो भाई वैसे ही रहेगा। हम क्या करेंगे, 6 इंच को फीट बनाना है हमें, तो 6/12 कर लेंगे, ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 22 फीट प्लस 1 में जब हम भाग लगाते हैं 2 से, तो यहां पर हो जाता है 0.50 फीट। ये भी फीट हो गया और ये भी फीट हो गया, दोनों फीट आपस में ऐड हो सकते हैं, आप ऐड कर लेंगे इनको। 22.50 फीट। ठीक, ये आ गई हमारी जमीन की चौड़ाई 22.50 फीट। गुणा करा लेते हैं यहां पर 30.75 में किसका? 22.50 का। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 691.875 वर्ग फीट। सही है, तो अब आप समझ सकते हैं ये है सही कैलकुलेशन और ये है गलत कैलकुलेशन। ठीक है भाई, आपको कहीं लिखा है 5 फीट 9 इंच, तो आप इसको 5.9 नहीं लिख सकते हैं, गलत तरीका है और गलत माप हो जाएगी आपसे। सही तरीका है ये। ठीक भाई, यहां पर देखिए 698.34, देखते हैं कितना अंतर आता है। यहां पर हम लिख लेते हैं 698.34 माइनस करना है 691.875 को। तो यहां पर हम देखते हैं हम कितने वर्ग फीट ज्यादा जमीन के पैसे दे रहे हैं। ऊपर ले लेते हैं 0, तो देखिए माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 7 गया 6, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 9 का 9 0। तो यहां पर 6.465 वर्ग फीट जमीन के हम ज्यादा पैसे दे देंगे इस गलत कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, अच्छा अगर हमारी जमीन की कीमत हुई 5,000 रुपए प्रति वर्ग फीट, तो यहां पर हम कितने रुपए ज्यादा दे रहे हैं ये भी देख लेते हैं। अगर जमीन की कीमत हुई 5,000 रुपए प्रति वर्ग फीट, क्योंकि शहरों में जमीन, ये तो मैंने ले लिया 5,000 प्रति वर्ग फीट, शहरों में और ज्यादा जमीन महंगी मिलती है, इससे भी ज्यादा जमीन महंगी मिलेगी आपको शहरों में। गांव में तो थोड़ा बहुत 1 वर्ग फीट 2 वर्ग फीट इतना नहीं देखा जाता है, लेकिन शहरों में 1-1 फीट को भी देखा जाता है। ठीक है, यहां पर पॉइंट में होगी ना जमीन, वो भी कैलकुलेट कर ली जाती है। तो यहां पर हम गुणा कर लेते हैं 6.465 का। ठीक है, 5,000 गुणा 6.465, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 32,325। आंसर आ रहा है हमारा 32,325 रुपए। आप इतने रुपए ज्यादा दे देंगे जमीन खरीदने में। भाई आप इतने रुपए ज्यादा दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी डीलर वाले को, केवल एक गलत कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, आपकी मेहनत मजदूरी की कमाई है, आप ऐसी दे देंगे इतने रुपए। तो देखिए, जब भी आप कैलकुलेट करें अपने तरीके से कैलकुलेट करिए। ठीक है, आप उसके ऊपर मत छोड़िए, प्रॉपर्टी डीलर या कॉलोनाइजर उसने आपको कैलकुलेट करके बता दिया इतनी आपकी जमीन है, आप वहां पर फीता लेके खुद से नापिए जमीन को, इतना तो आप कर ही सकते हैं। भाई इतने, जब आप इतनी बड़ी जमीन दे रहे हैं, इतने पैसे जब आप दे रहे हैं लाखों रुपए में, आप इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे अपने तरीके से? वो तो आप कर ही सकते हैं। तो देखिए, ये तो था जमीन मापने का सही तरीका और जमीन की सही माप हम कैसे करते हैं। अच्छा, अब हम सीखने वाले हैं, अगर हम घर बनवाते हैं और बालू और गिट्टी या चंबल खरीद के लेके आते हैं, हम उसकी सही माप कैसे करेंगे उसको भी समझते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दे रही होगी जिसकी लंबाई है 9 फीट 9 इंच, इसकी चौड़ाई है 5 फीट 9 इंच और इसकी ऊंचाई है
1 फीट 7 इंच। सही है। आप इस ट्रॉली में कुछ भी मटेरियल लेके आते हैं, वो गिट्टी भी हो सकता है, बालू भी हो सकता है, या चंबल हो सकती है। अब कहां पर आपके साथ 420 होती है, कहां पर आपके साथ ठगी होती है, पहले हम उसको समझते हैं। तो देखिए, वो आपके सामने कैलकुलेटर पे सबसे पहले क्या करेगा, ट्रॉली का आयतन निकालेगा, मटेरियल वाला। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं ट्रॉली का आयतन। और हमारे ट्रॉली के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो गया इस ट्रॉली का आयतन। ट्रैक्टर ट्रॉली वाला बोलेगा, यानी कि वो मटेरियल वाला आपसे बोलेगा कि इसमें 100 फीट माल है, भैया 100 फीट माल है, 100 क्यूबिक फीट, सॉरी फीट नहीं क्यूबिक फीट होता है। तो आपको सही नहीं मानना है, आपको अपने से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, वो आपके सामने कैलकुलेशन करेगा, वो कैसे करेगा आप उसको समझिए। पहले लंबाई ले लेगा 9.9, चौड़ाई ले लेगा 5.9 और ऊंचाई ले लेगा 1.7। गुणा कर लेते, देखते क्या आता है। 9.9 गुणा 5.9 गुणा 1.7, यहां पर हमारा आंसर आ रहा है 99.297, 99.297 घन फीट। ठीक, मतलब लगभग 100 फीट ही है ये हमारा माल, 99.297 घन फीट हो गया। ठीक है, लेकिन क्या ये कैलकुलेशन सही है, ये कैलकुलेशन सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अब सही कैलकुलेशन क्या होगी उसको भी समझते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर जो कि उसने बताया है। अब हम कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। देखिए, आयतन तो वही रहने वाला है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन में कोई डिफरेंस नहीं है, वही रहेगा। लंबाई की जगह बस 9.9 नहीं आएगा, आपको क्या करना है भाई, 9 फीट 9 इंच है ना, तो आपका ये तो 9 वैसे ही रहेगा, 9 फीट तो वैसे ही रहेगा, दशमलव लगाना है, इस 9 इंच को आपको फीट बनाना है। और 1 फीट में हमारे कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखिए, 1 फीट में 10 इंच नहीं 12 इंच होते हैं, आपको बस ये लेके चलना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस 9 इंच को फीट बनाना है। आप 12 से भाग लगा दीजिए, जब 9 में 12 से भाग लगाते हैं देखते क्या आता है। 9 में जब हम 12 से भाग लगाते हैं हमारा आंसर आता है 0.75। क्या आता है, यहां लिख लेंगे 9.75, ये आ गई हमारी सही लंबाई। ठीक है, 9/12 क्या हो गया, 0.75। ठीक है, ये मैंने यहां लिख लिया लंबाई। अच्छा, चौड़ाई क्या थी, 5 फीट 9 इंच, तो हम क्या लिखेंगे 5.9 इंच है ना, तो 9 इंच का भी हमने फीट बना ही दिया, 9/12, 0.75, तो यहां पर हम लिख लेंगे 5.75। सही है, गुणा 1 फीट 7 इंच है ना, एक लिखिए पॉइंट लगा दीजिए, बस 0.7 नहीं लिखना, आप क्या करेंगे 7/12 कर लीजिए। जब हम 7 में भाग लगाते हैं 12 से, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 0.5833 करके आ रहा है, 0.58333 इस तरीके से हो रहा है। तो यहां पर हम पॉइंट के बाद 3 नंबर ही ले लेते हैं, 0.58333 है ना, तो हम यहां पर 0.583 ही ले लेते हैं। इसका अब हम गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम गुणा कराते हैं, 9.75 मल्टीप्लाई 5.75 मल्टीप्लाई 1.583, देखते हैं सही आंसर क्या आ रहा है, 88 यहां लिख लेते हैं 88.746 क्यूबिक फीट, यानी कि घन फीट। ये है आपका राइट आंसर। देखिए, यहां पर आप कितनी कम बालू लेकर आ रहे हैं, और यहां पर उसने आपसे बोला है लगभग 100 फीट आपके इस ट्रॉली में माल है 99.297, और कितना माल है 88.746 घन फीट माल है। यहां पर हम कितना माल कम लेकर आ रहे हैं उसको भी देखते हैं। यहां बता रहा है वो 99.297, और एक्चुअल क्या 88.746, माइनस करते हैं
7 में से 6 गया 1, 9 में से 4 गया 5, एक कह लिया, 12 में से 7 गया 5, पॉइंट लगा लिया, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1, मतलब 10.551 घन फीट माल के पैसे हम ज्यादा दे आएंगे और माल भी हमारे पास कम आएगा। ठीक है, यहां पर आपके साथ ठगी होती है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम सही माप कैसे करते हैं। जब हम जमीन खरीदेंगे वहां हमें सही माप कैसे करनी है, और जब हम बालू गिट्टी या चंबल खरीदेंगे वहां हमें सही माप कैसे करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।